तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विमेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 2023 के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सीटेट 2023 का एग्ज़ाम 20 अगस्त को कंडक्ट होगा। अब की बार का जो दोस्तों पेपर है सीटेट का वो ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों आपको सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है और एग्ज़ाम को अब की बार क्वालिफाइड कर लेना है। क्वालिफाइड ही नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं इस एग्ज़ाम में। तो इसके लिए दोस्तों आपको खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं दोस्तों एक सीरीज चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से, जिसमें मैं 30 क्वेश्चन हम दोस्तों कराते हैं। जैसा कि इससे पहले की क्लास में हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस कराए थे और दोस्तों उसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे। और आज की इस क्लास में हम हिंदी के 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इस सीरीज़ को दोस्तों आप करते हैं तो आप सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट में ज़्यादातर पेडोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, अगर 150 मार्क्स में अगर देखा जाए तो 80 से 90 नंबर की सिर्फ पेडोलॉजी पूछी जाती है। तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों सीटेट पेपर फर्स्ट के हिंदी के 30 प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर लोग जो है हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज ग्रुप में लेते हैं, बाकी सेकेंड लैंग्वेज ग्रुप में या तो वो लोग संस्कृत या अंग्रेजी या और कोई अदर लैंग्वेज लेते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए दिया गया है कि परीक्षार्थी जो है प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पैसेज है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पैसेज से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ये पैसेज है, क्योंकि सीटेट में बहुत ही बड़े बड़े पैसेज पूछे जाते हैं, तो पैसेज पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। हमारी आपसे यही सजेशन रहेगी कि आप पैसेज मत पढ़िए, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को पढ़िए और उनके ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जब आप ऑप्शंस पढ़ लेंगे उसके बाद आपकी माइंड में फीड हो जाएगा ऑप्शंस, उसके बाद आप पैसेज पे आइए, उसके बाद उनका आप आंसर दीजिए, क्योंकि पैसेज बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और पैसेज को अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि ये हमारा पैसेज है, पैसेज में जो है 91 से लेकर के 99 तक, यहाँ पे देखिए दोस्तों पैसेज में 91 से लेकर के 99 तक जो प्रश्न है वो पैसेज पर ही आधारित है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये रहा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन 91 है हमारा, अनुच्छेद के आधार पे हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर। तो दोस्तों जो है अनुच्छेद के आधार पे, इस पैसेज के आधार पे हमें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कला प्रवृत्ति पर। ठीक है, अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे ध्यान से तब आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर कहाँ है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे देखिए कला प्रवृत्ति, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, ये दिया गया है कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। तो ये अनुच्छेद के अनुसार पूछा गया है कि ये जो गणित है, भूगोल है, इतिहास है, आदि विषय ये क्या हैं। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कि गणित, भूगोल और इतिहास रसायन शास्त्र और यहाँ की साहित्यिक भी हैं, जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक हैं। तार्किक मीन्स क्या होता है? तर्क प्रधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, तर्क प्रधान है। इस तरीके से पहले आप जो है प्रश्न को पढ़िए, उसके ऑप्शंस को पढ़िए, तब आप पैसेज पे जाइए। आप अपना समय भी बचा सकते हैं और अच्छे से उसका आंसर भी, सटीक आंसर आप सर्च कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग, जो है क्वेश्चन नंबर 92 पे, 93 पे। यहाँ पे ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा है
कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, पहला आप लोग बताइएगा, समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, तीसरा व्यक्ति सृजन की राह पर है, और चौथा व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो दोस्तों अगर ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक अगर आप महत्व देते हैं तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये अगर आप ज्ञान विज्ञान को आजकल बहुत ज़्यादा महत्व भी दिया जा रहा है, इसलिए जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड, समाज में विभाजन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 94। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव खाली स्थान का रास्ता अपना रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा जल्दी से। इसका जो आंसर हो जाएगा पतन, पतन का रास्ता अपना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पैसेज पे जो आधारित प्रश्न होते हैं कोई ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ पैसेज से ही हो, पैसेज से हट करके व्याकरण से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो है पूछा गया है कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों प्रत्यय का रूल लगेगा। तार्किक में आप लोग देख पा रहे होंगे, तार्किक में जो है इक प्रत्यय है, इसमें भी क्या है इक प्रत्यय है, तार्किक में इक प्रत्यय है। स्वाभाविक में भी देखिए विक इक प्रत्यय इसमें भी है, साहित्यिक में भी इक प्रत्यय है, लेकिन अभिव्यक्त में इक प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो दोस्तों निपात क्या होता है पहले समझिए। जब आप किसी वाक्य पे फोकस करते हैं, दबाव बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें निपात का प्रयोग होता है। जैसे आप बोल रहे हो मैं हूँ, ठीक है, आपने बोल दिया मैं ही हूँ, तो ये जो ही शब्द है वाक्य में दबाव बना रहा है। ठीक है, तो ये निपात है। जैसे ही हो गया, ठीक है, भी हो गया आपका, और उसका जैसे आपका तक हो गया, ये सभी आपके निपात होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए आज की तालीम भी, तो भी शब्द आपका क्या है निपात है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 96 का जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 96 के बाद हमारा है 97। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, विकसित में प्रत्यय बताना है। आप लोग बताइए विकसित में कौन सा प्रत्यय होगा, जल्दी से बताइएगा। आप लोग हमसे पहले आंसर अपने मन में सर्च कर लीजिए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, तो विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो विकसित इत प्रत्यय है, इसलिए जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इत। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, मीन्स 98 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप लोग बताइए, पूछा गया है कि अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, ठीक है, अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, जो आधुनिक शिक्षा का जो नतीजा है वो है दुखद, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 99। ठीक है, कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। तो आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान को, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा जो है महत्व विज्ञान को दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, ये आपका एक कविता दी गई है और इस कविता के माध्यम से इसमें कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिनका आपको आंसर देना है। तो ये कविता है, यहाँ पे देखिए साकार दिव्य यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखिए साकार दिव्य गौरव विराट
पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अज्ञेय निर्वत मुक्त। ये आप पूरा इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद दोस्तों आप प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, इस पे अकॉर्डिंग आंसर देना है। कह रहे हैं नगपति का विग्रह और समास होगा। नगपति का विग्रह और समास, तो व्याकरण में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे विग्रह क्या होता है और समास क्या होता है। ठीक है, तो 101 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा नगपति का, नगो मीन्स पर्वतों का पति है जो, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 102 102। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? पहला ऑप्शन युग युग अजय निर्बंध मुक्त, दूसरा है मेरे भारत के दिव्य भाल, तीसरा है पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, चौथा है साकार दिव्य गौरव विराट। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो आप लोग दोस्तों जानते होंगे ये जो पौरुष है, पौरुष मीन्स होता है शक्ति और ज्वाल मीन्स क्या होता है ज्वाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 103 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 103। ये देखिए, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो अजय, अखंड, अमर, दिव्य। तो जिसे जीता ना जा सके उसको अजय कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 का फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। आप लोग पढ़े होंगे संधि, कह रहा है कि निसीम शब्द में कौन सी संधि है? तो निसीम शब्द में दोस्तों नि प्लस सीम होगा, इसमें विसर्ग संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का 3 हो जाएगा विसर्ग संधि। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 105 आपके स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह पहला भारत का प्रहरी है, दूसरा पर्वतों का स्वामी है, तीसरा समाधि में लीन है, चौथा समस्या का हल ढूंढ रहा है। दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 105 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा समाधि में लीन है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 106 रहा यहाँ पे। ठीक है, 105 तक तो दोस्तों कविता पे आधारित प्रश्न था। यहाँ पे दिया गया नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 106। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, पहला ऑप्शन है। दूसरा है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तीसरा है उसकी लेखन क्षमता का आकलन और उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो दोस्तों अगर आप जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य जो होता है वो होता है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 107 स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम प्रभावी तरीका है। ठीक है दोस्तों, पहला है कहानी कहना, दूसरा है कहानी लिखना, तीसरा है घटना वर्णन और चौथा है श्रुति लेख। तो दोस्तों देखिए भाषा आकलन क्या होता है, जिस चीज में बच्चा इन्वॉल्व होता है, जिस चीज में बच्चा इन्वॉल्व होता है वो ऑप्शन उसके लिए बेहतर होता है, वही ऑप्शन उसके लिए करेक्ट होता है। कह रहा है सबसे कम, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। कह रहा है कि सबसे कम प्रभावी तरीका है कहानी कहना। अगर बच्चा कहानी कहेगा तो उसके भाषा का आकलन और बेहतर होगा। ठीक है, बच्चा अगर कहानी को लिखेगा तभी भाषा का आकलन बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। अगर बच्चा कहानी का वर्णन करेगा तब भी उसके भाषा का आकलन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बच्चा श्रुतिलेख लिखेगा, श्रुतिलेख मीन्स होता है नकल, सुन करके लिखेगा, तो उसमें वह कहाँ से अपना दिमाग लगाएगा। इसलिए ये हो जाएगा 107 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 108। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 108 कह रहे हैं कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, सही बात है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का, टीचिंग स्किल का भी आकलन होता है, सही बात है।
तो ये पूर्णतः सत्य है दोस्तों। तो यानी 108 का हो जाएगा पूर्णतः सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 109। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा कर लें इसको, अच्छे से दिखाई दे। कह रहे हैं कि यहाँ पे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन। कह रहे हैं कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा खालिस्तान के आधार पर यह जानकारी दी। तो दोस्तों यह जो है इसका जो आंसर हो जाएगा अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच, सूची या लिखित परीक्षा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। 110 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे कह रहे हैं 110 नंबर क्वेश्चन, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। यदि कोई बच्चा पहली कक्षा में है दोस्तों तो कह रहे हैं लिखना के अंतर्गत आता है। तो यह क्या वाक्य लिखना के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल आएगा। शब्द लिख रहा है तो भी लिखने के अंतर्गत आएगा। अक्षर लिखेगा तभी दोस्तों लिखने के अंतर्गत आएगा। लेकिन हाँ, चित्र बनाएगा वो लिखने के अंतर्गत नहीं होगा आएगा। दोस्तों आप लोग देखे होंगे जो बच्चे किंडरगार्टन होते हैं, LKG UKG या प्ले ग्रुप में होते हैं, उनको जैसे ए सिखाना है आपको, ये तो उनको डॉट विधि से सिखाया जाता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे सिखाया जाता है। तो चित्र बनाना जो है लिखने के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, चित्र बनाना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 111। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। तो दोस्तों जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 112। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? दोस्तों आप लोग बताइएगा किससे साथ संबंधित है। क्या पियाजे संबंधित है, चॉम्स्की से, स्किनर से या ब्रूनर से? तो इसका आंसर सही हो जाएगा भाषा अर्जन क्षमता जो है चॉम्स्की महोदय से रिलेटेड है। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला आप लोग बताइए कंप्यूटर, दूसरा बाल साहित्य, तीसरा समाचार पत्र और चौथा टेलीविजन। तो प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को भाषा सीखना है, ठीक है, तो भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों बाल साहित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहे हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। आप लोग बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 115 पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व खालिस्तान का अभिन्न अंग भी है। तो दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन है। पहला सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृत चुनौतियाँ। तो इसको याद कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता संस्कृति। यानी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 116 आपके स्क्रीन पे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? अगर किसी बच्चे की पाठ्य पुस्तक में कार्टून है, आपका भाषण है, विज्ञापन है, तो उससे बच्चे की भाषा क्षमता में क्या होगा? लैंग्वेज कैपेसिटी उसकी क्या होगी? ये लैंग्वेज कैपेसिटी में सब सहायक है, उनमें हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 117 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा 117 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हे, या देखिए पांचों किन्हे, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। दूसरा है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तीसरा वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है। तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, सामान्यीकरण कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 यानी 118 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। कह रहे हैं कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो ये 118 नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ठीक है, हम लोग चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये रहा आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जब बच्चों की स्कूल में एंट्री होती है तो आप लोग देखे होंगे कि 2 या 3 भाषाओं को बोलने में बच्चों की क्या होते हैं, उनसे वो 2 या 3 भाषाएं वो आसानी से बोल लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 2 या 3 भाषाओं को पढ़ने में और बोलने की क्षमता लैस होते हैं, लिखने में, रटने में। आप लोग देखेंगे 2 या 3 भाषाओं को समझने में वो क्या होते हैं, एक तरीके से कहिए तो पूर्ण होते हैं एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका है ये 120 क्वेश्चन। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खालिस्तान को सीखना, उसकी यहाँ पे खालिस्तान को सीखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, यानी किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। तो ये 30 प्रश्न दोस्तों हिंदी के थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसमें कितने आपके करेक्ट हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।